साथियों, जय जेएमबीडी। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस जानदार शानदार जबरदस्त जूम मीटिंग में। और एक बहुत ही गहराई वाले विषय पर आज हम सब लोग आपस में चर्चा करेंगे। जेएमबीडी एनडीटीडब्ल्यू। दोस्तों, हर महीने न्यू ज्वाइनिंग आती हैं, लेकिन जो नए हमारे ग्राहक होते हैं वही हमारे आगे चल के नए अचीवर बन सकते हैं, वही आगे चल के हमारे डायमंड बन सकते हैं, वही आगे चल के करोड़ों कमा के आपको कई करोड़ कमवा सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग जो मोटिवेशन के दम पर लगातार चल रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन जो होता है दोस्तों, ये एक पानी के बुलबुले की जैसे होता है, जो बहुत जल्दी फूलता भी है लेकिन बहुत जल्दी फूटता भी है। इसीलिए ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट में भी जान हो, एजुकेशन में भी जान हो, तो उससे जो सिस्टम बनता है, जो पिलर बनता है, वो कभी गिरता नहीं है। जैसे एक मकान अगर आप केवल ईंटों से बना दें, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएं, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएं, आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, लेकिन वो मकान आपका खड़ा कब तक रहेगा? जरा आप ये सोचिए, उस मकान को आप पैसा बचाने के लिए बना रहे हैं, या उस मकान में आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग रहें और कभी बोले कि ये मकान मेरे दादाजी ने बनवाया था। जैसे आज हम लोग ताजमहल, लाल किला को कहते हैं कि शाहजहां ने बनवाया, ऐसे ही आपका नाम हो। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग है। ये नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है 4 महीने में आपकी खत्म हो जाए। जिस जोश के साथ आप शुरू हुए हैं वो जोश 4 महीने में खत्म हो जाए, और आप एक निर्णय ले लें कि मैं जिंदगी भर अब कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। हो सकता है ये जोश आपका 4 साल तक हो सकता है आपका ये जोश अगले 4 साल तक चले। बहुत सारे लोगों का चलता है, लेकिन उसके बाद वो ठंडे हो जाते हैं। हो सकता है ये जोश आपका 40 साल तक चले, और हो सकता है इसी नेटवर्क मार्केटिंग से अगली 40 पीढ़ियों तक आपके पैसा आता रहे। क्योंकि आप देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यापार है, और व्यापार का अगर बात किया जाए तो लाइफ बॉय साबुन क्या हमारे आपके सामने बना? हमारे आपके दादा बाबा भी लाइफ बॉय लगाते थे। कब ये कंपनी आई? आज लाइफ बॉय बनाने वाले मालिक दुनिया में नहीं है। आज लाइफ बॉय जिसने शुरू की वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पीढ़ियां आज भी लाइफ बॉय बिकने से कमा रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया। और सिस्टम केवल एक चीज से नहीं बनता दोस्तों। जैसे मकान एक सिस्टम है, जिसमें हमें ईंट भी लगानी है, हमें बालू भी लगानी है, हमें सीमेंट भी लगानी है, हमें सींग सरिया भी लगाना है, और फिर उससे जो मकान खड़ा होगा वो मकान कई सालों तक चलेगा। जैसा आज आप लगाएंगे, लेकिन आपको ये सोच के बनाना होगा कि ये मकान मैं कितने सालों के लिए बना रहा हूं। जैसे कुतुब मीनार 1000 साल से खड़ी है, तो 1000 साल पहले जिसने भी कुतुब मीनार बनाई, उसने सोच के बनाई होगी कि कई हजार सालों तक, कई 100 सालों तक ये मीनार खड़ी रहनी चाहिए। इसीलिए वो जितना ऊंचाई पर गया, उससे पहले उतना गहराई में गया। ऐसे ही कोई भी महल जो है आज खड़ा है, वो गहराई में है, अच्छी चीजों का चुनाव हुआ है, इसीलिए खड़ा है। इसी प्रकार से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को केवल प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस मानते हैं, लेकिन
इस नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति भी अभी तक दिए हैं, सबसे जल्दी करोड़पति भी दिए हैं, और इस नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया को राष्ट्रपति भी दे दिया है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जो अमेरिका से शुरू हुई, ये सारी घटनाएं अमेरिका में हो रही हैं और हो चुकी हैं। आज हर साल अगर सबसे ज्यादा करोड़पति किस इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, अमेरिका में रिपोर्ट आती है, तो 67% करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से होते हैं। बाकी 33% करोड़पति किसी और क्षेत्र से होते हैं। सबसे ज्यादा सबसे जल्दी करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग ने अमेरिका को दिए, और अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो, वो सब भी नेटवर्क मार्केटिंग की ही वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आने वाले समय में ये चीज पूरे विश्व के कई देशों में हो रही है और भारत में भी होगी। हम किस तरीके से, हम किस नॉलेज से, और हम किस उद्देश्य से, और हम किस योजना से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इसी वैसा ही परिणाम हमें आपको मिलेगा। इसीलिए ये JMBD NDTW ये एक ऐसा प्रोग्राम है, हर महीने जितने भी लोगों को आप JMBD बिजनेस को शुरू कराएं, उनको ये प्रोग्राम जरूर अटेंड कराना चाहिए, ताकि उनको एजुकेशन भी मिल सके और वो ये समझ सके कि वास्तविक नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ताकि मार्केट में जब वो निकलते हैं तो उनके पास जब सही ज्ञान होगा तो उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। अगर किसी के गलत ज्ञान देने से पहले आपने सही ज्ञान दे दिया है, फिर तो ज्ञान काम करेगा। लेकिन अगर किसी के गलत ज्ञान देने के बाद आप सही ज्ञान देते हैं, तो फिर वो उतना काम नहीं करता। जैसे आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, फिर किसी वायरस से आपका सामना होगा तो आपकी बॉडी उसे झेल लेगी, वो आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और किसी वायरस ने आपको संक्रमित कर दिया, फिर आप इम्यूनिटी मजबूत करने वाली चीजें ले रहे हैं, तो वो उतना जल्दी उतना फायदा नहीं कर पाएगा जितना उसको पहले करना था। तो इसी विषय पर JMBD NDTW ये प्रोग्राम जो हर महीने एक बार होगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी JMBD NDTW प्रोग्राम हो, उन सारे नए लोगों को जरूर लेकर आए जिनको आपने बिजनेस शुरू कराया है, जिनकी वजह से आपने सपने देखे हैं कि एक दिन ये कामयाब होंगे और इनकी वजह से हम कामयाब होंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर को आप अपना एक बच्चा समझिए। जैसे आप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, जन्म देने के बाद आपका काम शुरू होता है। जन्म देने के बाद उसको आप अच्छे से खिलाते हैं, पहलाते हैं, बड़ा करते हैं, फिर अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो एक दिन अपने पैरों पे खड़ा हो। और कम से कम एक बच्चे के पीछे आप अपना 20 साल इन्वेस्ट करते हैं, और 20 साल में आप तन मन धन तीनों लगाते हैं। फिर आप ये अपेक्षा करते हैं कि ये बच्चा मुझे बुढ़ापे में 5,000, 10,000, 50,000 या मेरे बीमार होने पर बहुत सारा पैसा खर्च करेगा, और जो मैंने इसके साथ जीवन के 20 साल लगाए हैं उसका कुछ फल मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा आज हो कहाँ रहा है और कितने % हो रहा है? लेकिन जिन लोगों ने यही नियम नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई किया और अपने डाउन लाइनों को अपनी डाउन लाइन ना समझ के अपना ग्रो लाइन समझा कि इनकी ग्रोथ में, इनके ग्रो में मेरी ग्रोथ छिपी हुई है, और उन पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम उनके पास जाना, बैठना, बताना, समझाना, आने जाने का खर्चा झेलना, मोबाइल खर्चा झेलना, और 2-4 साल इसको सही से कर दिया। आज उनके अपने बच्चे उनको बुढ़ापे में चाहे कोई पैसा दे या ना दे, और JMBD का प्लान तो बड़े दद्दा जी ने इतना खूबसूरत बनाया है कि एक व्यक्ति को भी अगर आप JMBD बिजनेस में सही से खड़ा कर दे और बड़ा कर दें, तो जितना भी कमाएगा
उसका 50% आपको जिंदगी भर आएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। लेकिन अगर आपने किसी को केवल ज्वाइन करा के छोड़ दिया, जोड़ा छोड़ा जोड़ा छोड़ा जोड़ा छोड़ा जोड़ा छोड़ा, तो ये एक दिन इतना बड़ा रोड़ा बन जाएगा जिससे आपकी कामयाबी का घोड़ा नहीं भाग पाएगा, अटक जाएगा, भटक जाएगा। इसीलिए हमें किसी को जोड़ना नहीं है, जुड़ा हर कोई है। कोई लक्ष्य से जुड़ा है, कोई टाटा चाय पत्ती से जुड़ा है, कोई टाटा नमक से जुड़ा है, कोई एमडीएच मसाले से जुड़ा है, कोई किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा है। जुड़ा हर कोई है, हमें जगाना है। हम नेटवर्क मार्केटिंग और जेएमबीडी बिजनेस दोनों दोस्तों हमेशा याद रखना, ना जोड़ने का पैसा देता है, ना जुड़ने का पैसा देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग जुड़े वो लगातार कंपनियों में जुड़ते ही जा रहे हैं। उनको अगर कोई भी जोड़ देता है, वो क्या कहते हैं, भैया आप आए, अब देखो हम आपको निराश नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपके साथ आईडी लगा दी, हम जुड़ गए। ऐसे हमारे कुछ रिश्तेदार और आए, अब हम उनको भी नहीं निराश कर सकते, इसलिए वहां भी आईडी लगा दी। जुड़ने से क्या होता है, ऐसी बातें लोग करते हैं और इसीलिए सच में उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज 1 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, जरा उनसे कोई ये पूछे क्या जुड़ने की वजह से वो इतना प्रॉपर्टी बना चुके हैं? तो शायद नहीं। और अगर जुड़ने की वजह से बना चुके हैं तो जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो सब में क्यों नहीं जुड़े? वो एक ही में जुड़ के क्यों टिके? वो एक ही कंपनी में अपना 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 75 साल। सबसे पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग एमबे है और एमबे में आज जो 70 साल पहले एमबे शुरू किया था, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने अपने जीवन की अंतिम सांस एमबे में ली। इसीलिए आज उसके पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो जुड़े नहीं, वो जागे। वो जागे इसीलिए वो भागे। जुड़ने के बाद तो इंसान घर में बैठ जाता है। आप किसी को 2200 बीबी का सामान दिला दीजिए, किसी को 3000 रुपए से बिजनेस शुरू करा दीजिए, 5000 से शुरू करा दीजिए, 15000 से शुरू करा दीजिए, वो घर में बैठ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जाग गया वही तो भाग गया, और जो भाग गया उसी का भाग्य बदल गया। नेटवर्क मार्केटिंग में बिना भागे तो भाग्य बदलेगा नहीं। लेकिन आदमी भागेगा कब? जब वो जागेगा। और वो जागेगा कब? जब हम उसे जगाएंगे। और जगाना किससे है? ज्ञान से। ज्ञान से एक आदमी का दिमाग खुलता है। दोस्तों कहते हैं कोई इंसान चुटकुला सुनकर 3 मिनट के लिए खुश होता है, लेकिन कोई इंसान एक कहानी सुनकर 30 मिनट के लिए खुश होता है। कोई इंसान एक फिल्म देखकर 3 घंटे के लिए खुश होता है, लेकिन कोई इंसान कहीं पिकनिक मनाने जाकर 3 दिन के लिए खुश होता है। कोई इंसान अपना कोई नया काम शुरू करके, नौकरी या दुकान शुरू करके 3 महीने के लिए खुश हो जाता है, और कोई इंसान शादी करके 3 साल के लिए खुश हो जाता है। लेकिन दुनिया में सफल वो इंसान होता है जो अपनी खुशी, अपना उत्साह 30 साल तक अपने काम में बना के रखता है। जिसका उत्साह 3 मिनट में, 3 सेकंड में, 30 मिनट में, 3 घंटे में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में गायब हो जा रहा है, फिर वो व्यक्ति बहुत बड़ा कामयाब नहीं हो पाता। यही नियम लागू होता है एडिसन पर, राइट बंधु पर, देश की आजादी पर। 200 सालों तक देश की आजादी चली, हमारे शहीद, हमारे क्रांतिकारियों ने अपने उत्साह को बना के रखा। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में 5 मिनट में लोग मोटिवेटर हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अगले 5 दिन में निगेटिव हो जाते हैं, अगले 5 महीने में निगेटिव हो जाते हैं, और फिर जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए क्योंकि हमने उनको जन्म तो दिया,
लेकिन हमने उस क्लास में उनको नहीं बिठाया जो उनके दिमाग को खोल सके और फिर उनका दिल ये बोल सके कि इस काम को करना चाहिए। इसी का नाम है NDTW। दोस्तों, NDTW हर महीने एक बार होगा। उसमें आपका ये कर्तव्य रहेगा कि आप अपने उन सारे नए साथियों को बिठाएं जिनको पूरे महीने आपने इस बिजनेस में लाए हैं, ताकि उनको सिस्टम से उनके अंदर वो सारी चीजें डाली जा सके जिससे वो इन्फ्लुएंस ना हो और वो आपकी तरह आपके क्लोन बने। क्योंकि एक मैन शो से, वन मैन शो से ये काम नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों की स्लाइड को सीधा लेकर चल रहा हूं पावर पॉइंट पर, और आज की पूरी मीटिंग GMBD NDTW को आप लोगों के सामने रखा जाएगा। GMVD NDTW प्रोग्राम, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप। आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो एक नव शिशु की भांति है। अपने आप उनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। खेत में अपने आप खरपतवार जमता है। गेहूं, धान या जो भी फसल बोनी है जिससे पैसा आता है उसे बोना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें भी सही नॉलेज लेनी है और अपने नए डिस्ट्रीब्यूटरों को भी सही नॉलेज देनी है। एक नया DS, एक नया डायरेक्ट सेलर जिसको आपने आज बिजनेस शुरू कराया है, या जिसको आपने 2-4 दिन पहले या 2-4 महीने पहले बिजनेस शुरू कराया है, या जिसको आप बिजनेस शुरू कराने वाले हैं, जो आपकी टीम में एक नया DS होगा, वो एक नया ग्राहक भी हो सकता है, 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग कराने वाला भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, छोड़ के जा भी सकता है। ये चारों काम हो सकते हैं। अब यहां 2 बातें आप समझें। अगर आप नए लोगों को नहीं ला रहे तो ये चारों चीजें आपके साथ नहीं होंगी। आपकी टीम में नया ग्राहक भी नहीं आएगा, कोई नया व्यक्ति 2-4 नई ज्वाइनिंग कराने वाला भी नहीं आएगा, कोई नया डायमंड भी नहीं आएगा, और कोई नया छोड़ के जाने वाला भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नए लोग ला रहे हैं तो ये चारों चीजें आपकी टीम में हो सकती हैं, और ये चारों चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसी में आपकी प्रगति है। अगर आपकी टीम में कोई छोड़ के जा ही नहीं रहा, मतलब आपके पास टीम ही नहीं है। और अगर आपकी टीम में 1-2 लोग छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आपकी टीम 2-4-10 लोगों की है। लेकिन अगर आपको आज तक लाखों लोगों ने छोड़ दिया है, मतलब आपने करोड़ों लोगों की टीम बना ली है। अगर आपके पास आज लाखों ग्राहक हैं, मतलब कई लाख लोगों को आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया है। अगर आपकी टीम में 10-20 डायमंड हैं, तो भी ये तय है कि कई लाख लोगों को आपने उस बिजनेस के बारे में बताया है, जिसमें कई ग्राहक हैं, कई कुछ 2-4 ज्वाइनिंग कराने वाले लोग हैं, बहुत सारे छोड़ के जाने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टिकने वाले लोग हैं जिनकी वजह से आप कामयाब हुए हैं। मोटिवेशन किसी को 4 दिन रोक सकता है, लेकिन सही ज्ञान किसी को 4 साल रोक सकता है। और कामयाबी वक्त मांगती है, कामयाबी समय लेती है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बच्चे हो सकता है 12-13-14 साल में यंग दिखने लगे, लेकिन सरकार भी उनकी मैच्योरिटी 18 साल में ही मानती है। तो हो सकता है आज GMBD का प्लान ऐसा है कि इसमें 6 महीने में भी करोड़पति निकल के आएंगे, 17 महीने में भी करोड़पति निकल के आएंगे। ये प्लान की ताकत है। लेकिन एक सही जो मैच्योरिटी आएगी एक व्यक्ति को, वो तो 5 साल बाद ही आएगी। उसमें तो वक्त लगेगा।
तभी उसको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जैसे आप एक बच्चे को बहुत अच्छा खिलाओ पिलाओ, वो जल्दी यंग हो जाए, उसकी बॉडी बन जाए, वो यंग दिखने लग जाए, लेकिन उसका शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन उसका मानसिक विकास तो तभी होगा जब वो 18 साल जिंदगी को झेलेगा और खेलेगा। इसी प्रकार से एक सही डायरेक्ट सेलर का सही मानसिक विकास तो 4 से 5 साल या 10 साल या 15 साल, आज भी लगभग 15 साल का अनुभव मेरे पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का अभी है, फिर भी मुझे लगता है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जब भी बड़े दद्दा जी के साथ बैठक होती है तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, इतना दिन रुकना ये ज्ञान की देन है। हम लोग भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नए थे, लेकिन उस समय जो नॉलेज दद्दा जी से मिली, जो नॉलेज यूट्यूब से ली, बहुत सारी कैसेटों से ली, किताबों से ली, जिसकी वजह से जब हमारे साथ शुरू हुए बहुत सारे लोग छोड़ के गए, उन्होंने छोड़ने के कई कारण बताए, लेकिन हमने टिकने के कई कारण ढूंढे। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने समय समय पर बहुत सारी एनडीटीडब्ल्यू, डीटीडब्ल्यू, एलडीपी, बहुत सारी नॉलेज हमने लिया था, जिसने हमारे जोश को होश में बदला। और दुनिया को हम हिला दें, हम में इतना जोश भी हो, लेकिन हर कदम हमारा सधा रहे, हम में इतना होश भी हो, ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले आप लोगों से कुछ चर्चा करूंगा, कुछ गहराई में पहले आप लोगों को लेकर चलूंगा, फिर आगे की बात करेंगे सिस्टम से। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें प्लान क्या दिखाया जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग आज नहीं हमेशा थी। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक बाजार व्यवस्था का रूपांतरण है। पहले आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, कोई ऐप नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बाजार व्यवस्था का रूपांतरण है। जैसे कि हमारी बाजार व्यवस्था में एक कंपनी होती है जो एम से मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो कोई भी कंपनी हो, उसको एम से मैन्युफैक्चरिंग करना ही है। फिर वो यल से अपना लेबल लगाती है, और फिर वो एम से मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले प्रचार करती है। वो प्रचार इलेक्ट्रिक मीडिया के द्वारा भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी हो सकता है, वॉल पेंटिंग भी हो सकती है, मैगजीन भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है। फिर वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर चुनती है, फिर वो कंपनी अपने रिटेलर चुनती है, फिर वो कंपनी अपने माल को ग्राहक तक, कस्टमर तक, यानी हम आप तक पहुंचाती है। और 50 रुपए में जो माल बना है, वो ही माल 100 रुपए में हमें आप सबको मिलता है। और जो बीच का 50 रुपया है, वो प्रचार, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर में बढ़ जाता है। समझने वाली बात यह है, ये भी तो एमएलएम है, इसमें भी तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसमें भी तो लेबल लग रहा है, इसमें भी तो मार्केटिंग हो रही है, लेकिन ये पुरानी एमएलएम व्यवस्था है। इस एमएलएम व्यवस्था के कई नुकसान हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये 50 रुपया बीच के लोगों में बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस एमएलएम व्यवस्था में एक कंपनी जो ब्रांड बन जाती है, जो अपने नाम से बिकने लग जाती है। ब्रांड की परिभाषा क्या है? ब्रांड का मतलब जब किसी वस्तु का उसके नाम से होने लगे डिमांड, तब उसको कहते हैं ब्रांड। जैसे आप किसी दुकान पर जाएंगे और आप कहते हैं मुझे लक्स साबुन दे दो, तो आपको पता है कि ये लक्स नमकीन नहीं देगा, ये लक्स क्रीम नहीं देगा, ये लक्स चाय पत्ती नहीं देगा, ये लक्स नहाने का साबुन ही देगा। तो वहां पर एक ऐसा साबुन जिसकी क्वालिटी अच्छी लगी, जिसका प्रचार अच्छा हुआ, और उस साबुन ने अपना एक नाम बना लिया, अपना एक ब्रांड बना लिया। लेकिन ऐसे ही जब बहुत सारी कंपनियां ब्रांड बन जाती हैं, तो इस बाजार व्यवस्था के कारण ही वो कई बार दिवालिया हो जाती हैं। क्योंकि जो ये बीच के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनके पास एकाधिकार होता है एक माल को बेचने का, और ये अपनी एक नकली फैक्ट्री लगाते हैं प्रॉफिट ज्यादा लेने के लिए।
ताकि ये अपने रिटेलरों को नकली माल देकर उसी रैपर में ज्यादा पैसा कमा सके, और इस तरीके से एक ब्रांडेड कंपनी दिवालिया हो जाती है। इस व्यवस्था में ग्राहक का भी नुकसान है। ग्राहक का नुकसान है कि उसने पैसा असली दिया लेकिन सामान उसको नकली मिला, दुगनी कीमत पर मिला। 50 रुपए का सामान 100 रुपए में मिल रहा है, हिस्सेदारी नहीं है। ये पूरे बिजनेस को आप देखें, इसमें अगर कस्टमर खरीदारी छोड़ दे, आज कस्टमर ने नोकिया खरीदना बंद कर दिया, नोकिया मार्केट से खत्म हो गई। इसी प्रकार से जितने प्रोडक्ट पूरी दुनिया में ग्राहक खरीदता है उसमें 1% का हिस्सेदार नहीं है इस पुरानी एमएलएम व्यवस्था में। ये कस्टमर का नुकसान है। इस व्यवस्था में देश के भी बहुत सारे नुकसान है। ये 50 रुपया केंद्रीकरण हो रहा है केवल चंद लोगों के घरों में, रिटेलर, प्रचार करने वाले, कुछ चंद डिस्ट्रीब्यूटर, इन्हीं घरों में दोस्तों एक केंद्रीकरण हो रहा है। और किसी भी देश में अगर पैसे का केंद्रीकरण होगा, पैसा ब्लैक मनी बनेगा, क्योंकि इस व्यवस्था में लक्स साबुन लगाने वाले ग्राहक को लक्स कंपनी जानती नहीं, टाटा की चाय पीने वाले को टाटा कंपनी जानती नहीं, बाटा का जूता पहनने वाले को बाटा कंपनी जानती नहीं। तो ब्लैक मनी का भी निर्माण हो रहा है। और जब भी किसी देश में रुपए का केंद्रीकरण या ब्लैक मनी का निर्माण होगा, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो दोस्तों जो ये पुरानी एमएलएम व्यवस्था है जिसमें कंपनी मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेबल लगाती है, मार्केटिंग करती है, ये एक कंपनी, ग्राहक और देश तीनों के लिए नुकसानदायक है। और इसी बात को 1947 के पहले अमेरिका ने समझ लिया और उन्होंने एक नई एमएलएम व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें एक कंपनी होगी और वो कंपनी सीधा कस्टमर को अपना पार्टनर बनाएगी और इस बीच में प्रचार करने का काम पार्टनर करेगा और सामान की व्यवस्था का काम कंपनी करेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी, लेबल कंपनी लगाएगी, मार्केटिंग का काम भी अब कंपनी करेगी और कस्टमर प्रोडक्ट उपयोग भी करेगा और अच्छा लगेगा तो लोगों को बताएगा भी। और इसी व्यवस्था को दोस्तों एमएलएम वो भी है, एमएलएम भी है, लेकिन ये एक नई एमएलएम है। इसी को कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी सीधा ग्राहक को माल दे रही है, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कह दिया गया। अब कई लोग डायरेक्ट सेलिंग का मतलब बेचना समझ लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है खरीदना। और कई लोगों ने इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कह दिया, क्योंकि यहाँ पर सारे ग्राहक जब इकट्ठा होते हैं तो अपने आप एक नेटवर्क बन जाता है। पहले भी तो ग्राहकों का नेटवर्क है, तभी तो कोई कंपनी चल रही है, लेकिन उस ग्राहकों के नेटवर्क में ग्राहक नहीं कमा रहा। आज भाई टाटा की चाय पीने वाले अगर 1 करोड़ लोग हैं तो टाटा के पास 1 करोड़ ग्राहकों का नेटवर्क है, लेकिन उस ग्राहकों के नेटवर्क में टाटा कमा रहा है, ग्राहक नहीं कमा रहा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब ग्राहक जागता है और वो एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सामान यूज करता है और उन लोगों को यही बात समझाता है कि पुरानी बाजार व्यवस्था का क्या नुकसान उस ग्राहकों के लिए है, देश के लिए है, और इस व्यवस्था का क्या फायदा ग्राहकों के लिए है, देश के लिए है, और फिर सारे लोग इस व्यवस्था से अपने आप को जोड़ते हैं, जागते हैं और इस व्यवस्था से खरीदारी करते हैं, तो अपने आप एक नेटवर्क बनता हुआ चला जाता है। कुछ और चर्चा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी, प्रचार, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कस्टमर। इस व्यवस्था में क्या होता है, 50 रुपए का सामान
ग्राहक को 100 रुपए में मिलता है और 50 रुपया बीच के लोग कमाते हैं। लेकिन ये 50 रुपया भी कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों। इसी 50 रुपए को कमाने के लिए बड़े बड़े क्रिकेट और फिल्म स्टार अपना दिमाग लगाते हैं और प्रचार करते हैं। इसी 50 रुपए को कमाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी, जैसे बाटा का जूता मार्केट में बिक रहा था, फिर भी वो अपना पर्सनल आउटलेट खोल दिए ताकि मेरे जूते की डुप्लीकेसी ना हो, मेरे आउटलेट पर मेरा ही ब्रांड। असली जूता खरीदने के लिए हमारे पास जब आएगा तो जो 50% पैसा हमें बीच के लोगों में बांटना पड़ता था, वो 50% हमारा बच जाएगा और वो भी हम कमा लेंगे और ग्राहक को 5-10% छूट दे देंगे और बचा हुआ 40% पैसा कमा लेंगे। इसी पैसे को कमाने के लिए हल्दीराम जैसे लोगों ने अपना शोरूम खोल दिया। इसी 50 रुपए को कमाने के लिए दोस्तों बिग बाजार आ गया। इसी 50% पैसे को कमाने के लिए इजी डे, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट आ गया। इसी 50% पैसे को कमाने के लिए रिलायंस जैसे बिग बाजार आ गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों अरबों लगाकर इतना आउटलेट अपना खोला, इतने सारे प्रोडक्ट लाए। दोस्तों इसी 50% पैसे को कमाने के लिए ऑनलाइन कितनी कंपनियां आ गई। अमेज़न आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, स्नैपडील आ गया, कितनी सारी ऑनलाइन कंपनियां आ गई। इसी 50% पैसे को कमाने के लिए जो 50% पैसा नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में एक ग्राहक को कमाने को देता है, उस 50% पैसे को कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में एक ग्राहक को दे रहा है। जबकि वही 50% पैसा अगर हमें आगे कहीं कमाना हो तो हमें प्रचारक या तो बनना पड़ेगा हीरो और क्रिकेटर बनकर, या तो हमें करोड़ों अरबों रुपया लगाना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यही पैसा, और नेटवर्क मार्केटिंग में जेएमबीडी बिजनेस यही पैसा एक आम ग्राहक को यही 50 रुपया कमाने का मौका कस्टमर से पार्टनर बनकर फ्री में दे रहा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको आप समझें। ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस का रूपांतरण है। उस 50% पैसे को कमाने का मौका है, नेटवर्क बनाने का बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों आप सबके मोबाइल में फेसबुक जरूर चलता होगा, लेकिन क्या आपको पता है आज भारत में प्रतिदिन 34 करोड़ लोग डेली फेसबुक यूज करते हैं, 34 करोड़ लोग। और इसकी वजह से ये आज ही मैंने निकाला है, आप देख सकते हैं और आप भी जाकर इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक इंडिया रेवेन्यू, मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक ग्रुप ने भारत से $1 अरब की कमाई का आंकड़ा छू लिया है। फेसबुक ग्रुप इंडिया की कमाई 2020-21 में 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक, यानी करीब $1.2 अरब हो गई। इससे पिछले साल ये कमाई सिर्फ 6,613 करोड़ रुपए थी। आप सोचिए, 6 दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। ये नेटवर्क बना के केवल हुआ है और ये नेटवर्क से हो सकता है, और यही मौका जेएमबीडी बिजनेस आपको दे रहा है। ऐसे ही दोस्तों यूट्यूब आप सब यूज करते हैं। वैसे यहां हम अगर यूट्यूब की कमाई की बात करें तो अभी के समय में यानी 2021 में यूट्यूब की टोटल कमाई
28.8 बिलियन डॉलर थी, जो हर साल 46% के दर से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ये नेटवर्क की ताकत है। ये नेटवर्क बनाने का मौका नेटवर्क मार्केटिंग और जीएमबीडी बिजनेस एक आम आदमी इसका कारण दोस्तों, एक चीज यहां और बड़ी गहराई से समझिएगा। इसका मेन कारण दोस्तों क्या है? एक तो YouTube देखने वालों की संख्या ज्यादा है, ये इसका कारण है। दूसरा कारण यह है कि YouTube हर व्यक्ति को कमाने का मौका भी दे रहा है, इसलिए 46% से ज्यादा दर से इसकी कमाई बढ़ रही है। 46% की ज्यादा से। दो कारण हैं, एक तो नेटवर्क, दूसरा 46% के दर से ज्यादा, क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक लोगों को इतना कमाने का मौका नहीं दे रहा है जितना यूट्यूब लोगों को कमाने का मौका दे रहा है। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग भी तो यही करता है, आपको प्रोडक्ट भी यूज करने का मौका देता है और आपको करोड़ों अरबों रुपया कमाने का भी मौका देता है। आज प्रतिदिन 22 करोड़ लोग यूट्यूब यूज करते हैं दोस्तों, केवल भारत में। सोचिए पूरे विश्व में कितने लोग यूट्यूब यूज करते हैं, और जिसकी वजह से आज ये हो रहा है। ये मौका दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग देता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, पता नहीं कितनी अचल संपत्ति नेटवर्क मार्केटिंग से बना चुके हैं। लेकिन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपने लोगों को ये तो समझाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन आज ज्यादा मेरी बात आपसे होगी नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, इस पर हमारी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती, और ये जानना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना कैसे है। लेकिन 1 मिनट में हम नजर डालेंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। जितनी जानकारी मैंने अभी आपको दिया है, पार्टनर बनने के लिए, अगर आपको, जैसे आप किसी के भी पास जाते हैं, उसको आप साफ बोलिए, भैया अगर कस्टमर बन के सामान खरीदना है, किसी और को ही अमीर बनाना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में मत आओ, जीएमबीडी बिजनेस में मत आओ। लेकिन अगर आपको पार्टनर बनना है, जो साबुन आपने लगाया अगर उसमें हिस्सा लेना है, जो टूथपेस्ट आप करते हैं अगर उसमें हिस्सा लेना है, जो चाय आप अपने घर में पीते हैं अगर उसमें हिस्सा लेना है, जो मसाले आप अपने घर में यूज करते हैं अगर उसमें भागीदारी लेनी है, तो जीएमबीडी बिजनेस में आओ। अगर किसी और को भागीदारी देनी है, किसी और को करोड़पति बनाना है, तो एकदम मत आओ। ऐसी बात जब आप बोलेंगे तो लोगों का दिमाग खुलेगा। कस्टमर से पार्टनर बनने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आना है। 50% पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आना है। अगर बाजार व्यवस्था का 50% पैसा आप कमाना चाहते हैं, आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो लाखों करोड़ों अरबों लगाइए, कोई बड़ा सा मॉल खोलिए, या तो कोई अपनी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर साइट बनाइए, फिर आप 50% पैसा कमाइए, या अपनी कोई कंपनी आप डालिए तो आप 50% पैसा कमाइए, और या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जीएमबीडी बिजनेस में आ जाइए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, शेयर कीजिए, कंपनी का टर्नओवर बढ़ाइए, और जितना कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, बिना कोई मॉल खोले, बिना कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के, आप वो 20 का 50% पैसा कमा सकते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए
अगर आपको फेसबुक की तरह नेटवर्क बनाना है, यूट्यूब की तरह नेटवर्क बनाना है, बाबा रामदेव की तरह नेटवर्क बनाना है, टाटा बिरला की तरह नेटवर्क बनाना है, नेता अभिनेता की तरह अपने फॉलोअर अपना नेटवर्क बनाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। समय बढ़ाने के लिए, आपकी आमदनी कितनी भी बढ़ जाए किसी भी काम में, आपका समय 24 घंटा ही रहता है, लेकिन जितने सफल लोग हैं वो अपने समय को बढ़ाते हैं। जो समय बढ़ा के रुपया कमाता है वो अरबों कमाता है, लेकिन जो एजुकेशन एक्सपीरियंस बढ़ा के रुपया कमाता है वो केवल लाखों कमाता है। दोस्तों, समय बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए, पैसिव इनकम कमाने के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। एक्टिव और पैसिव की तुलना लोगों को बताएं कि एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन पैसिव इनकम उस कुएं की तरह है कि जिसको खोदने में कुछ समय कुछ साल तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप कुएं को नहीं खोदेंगे तो भी पानी आएगा, तो भी पानी आएगा। एक्टिव इनकम मतलब नदी से पानी लाना, और पैसिव इनकम मतलब कुआं खोद के पानी निकालना। सेलिब्रिटी बनने के लिए, अगर आपको एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्रिकेटर, एक्टर, नेता, अभिनेता नहीं बन सकता, तो आपके पास एक मौका है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, खुद को सफल करें, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को सफल करने में मदद करें, और एक दिन अपने हस्ताक्षर को अपना सिग्नेचर बना दें। और आज बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल लगा दिया है, आज वो सेलिब्रिटी से बहुत आगे निकल चुके हैं। उतनी इज्जत एक नेता अभिनेता की नहीं होती जितना एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर की होती है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए, अगर आपको एक लग्जरी लाइफ 10% लोगों वाली लाइफ जीनी है, जो लाइफ टाटा बिरला जी रहे हैं, अंबानी जी रहे हैं, अडानी जी रहे हैं, जो लाइफ अमिताभ बच्चन जी रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी रहे हैं, अगर ऐसी लाइफ अगले 5, 10, 15 साल बाद अपने परिवार को आप देना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद, अगर आप ये चाहते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। अगर आप चाहते हैं कि आपने नौकरी करके कमाया, आपका बेटा भी नौकरी करके कमाए, आपने दुकान खोल के कमाया, आपका बेटा भी दुकान खोल के कमाए, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन के कमा रहे हो, आपका बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस बन के ही कमाए। अगर वो ये ना बन पाए तो ना कमा पाए, तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा आपके बच्चे को मिले, और समय ऐसा है कि काम करना बचे, जैसे आज राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी में नहीं चला रहे। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबका इतना पैसा उनके पास है कि वो कोई फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना करें तो भी वो अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन काम तो इंसान का शौक है, और जो समझदार लोग हैं वो घर में नहीं होते। दुनिया का सबसे नकारा और गरीब इंसान जिसके पास 1000, 10,000, 50,000 या 1-2 लाख बैंक में होता है, वो कहता है मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। वरना दुनिया का हर वो इंसान जिसके पास अरबों रुपया है, वो अपने 24 घंटे में अपने 18 घंटे किसी ना किसी काम में जरूर लगाता है, बस मजबूरी वश नहीं लगाता, शौक वश लगाता है। इसीलिए आज 80 साल में अमिताभ बच्चन भी काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी वश नहीं, शौक बस। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा शौक में गुजरे, आपकी पीढ़ियां शौक में काम करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आए, वरना नेटवर्क मार्केटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हम लोगों ने की कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें। अब कुछ बातें हम करने चल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शुरू हो जाते हैं, अपनी मर्जी से शुरू होते हैं, अपनी मर्जी से कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ घंटे, कुछ साल काम करते हैं, और फिर अपनी मर्जी से रुक जाते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम से शुरू करो,
सिस्टम से आगे बढ़ो, सिस्टम से सब कुछ मिलेगा। आप हवा में अपने आप नहीं उड़ सकते, लेकिन हवाई जहाज जब एक सिस्टम पे आप जाते हो तो आप बादलों को भी पार कर जाते हो, और आप वहां बैठकर पिक्चर देख रहे होते हो, गाने सुन रहे होते हो, सो रहे होते हो। आपको डर नहीं होता कि मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि आप एक सिस्टम पर बैठे होते हो। ये सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप जोश में कर रहे हो, आपकी टीम जोश में कर रही है, तो बहुत जल्दी आप भी खामोश होने वाले हो, आपकी टीम भी खामोश होने वाली है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जोश के साथ होश में कर रहे हो, आपकी टीम नेटवर्क मार्केटिंग जोश के साथ होश में कर रही है, तो ना आप जल्दी खामोश होंगे, ना आप कभी खामोश होंगे, ना आपकी टीम जल्दी खामोश होगी, ना वो कभी खामोश होगी। और दोस्तों, वो है पहली चीज, नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क में आने के बाद मार्केटिंग करें, मार्केटिंग कराएं, प्रोडक्ट बेचें, प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन मेन है नेटवर्क बनाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर चाय में चीनी नहीं है तो मिठास नहीं है, तो बकवास है। नेटवर्क। और गलती यही लोग करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करके 4 लोग 40 लोगों में अटक भटक के, लटक के, झटक के पता नहीं कहां चले जाते हैं। नेटवर्क बनाने पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आपको 50 साल की इनकम 5 साल में देता है। लेकिन 5 साल, आप ये सोचिए कि 5 साल मेरी अपलाइन काम करे या ना करे, मेरी डाउनलाइन काम करे या ना करे, मैं अपना 5 साल अपने नेटवर्क को बनाने में दूंगा, ताकि मेरे द्वारा 5 साल बनाए गए नेटवर्क से अगली 5 पीढ़ियां, अगली 50 पीढ़ियां इनकम पाती रहें, अगले 50 साल मुझे इनकम आती रहे। और यही एक सफल नेटवर्क करता है। वो आने के बाद प्रोडक्ट घर घर नहीं पहुंचाता, और अगर वो प्रोडक्ट किसी के घर लेकर भी जाता है तो उसका उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, उसका उद्देश्य तो प्रोडक्ट देने के बाद प्लान दिखाकर उस आदमी को शुरू कराना, अपना क्लोन बनाना, अपना डुप्लीकेट तैयार करना होता है, ताकि आज मैं काम कर रहा हूं तुझे शुरू करने के लिए, लेकिन कल तू काम करे लोगों को शुरू करने के लिए, और एक दिन मैं घर में बैठकर अपने बिजनेस को चेक करूं और मैं लग्जरी लाइफ जीऊं, और फिर यही काम तू भी कर, और एक दिन तू भी कई लोगों को तैयार कर दे, और फिर तू भी लग्जरी लाइफ जी। इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो सबसे पहला काम करना है, हम जितना तेजी से अपना नेटवर्क बना लें, 6 महीने में भी करोड़ों आ सकता है, 1 करोड़ महीना 6 महीने में भी आ सकता है, 17 महीने में भी आ सकता है, 60 महीने में भी आ सकता है, और अगले 60 साल में भी नहीं आ सकता। ये आपके नेटवर्क बनाने के ऊपर है। आप इस महीने 10 लोगों को बिजनेस शुरू करा के 5,000 की भी इनकम ले सकते हैं, और इसी महीने आप 100 लोगों को बिजनेस शुरू करा के 50,000 की भी इनकम ले सकते हैं। अगले महीने आप अपने 10 लोगों के 10 लोगों को शुरू करके 35,000 की इनकम ले सकते हैं, 10 लोगों को 5,000 कमवा के। लेकिन अगले ही महीने आप अपने 100 लोगों के 100 लोगों को शुरू करवा के 10,000 लोगों की टीम बना के अपने 100 लोगों को 50,000 कमवा के 25 लाख रुपए की भी इनकम ले सकते हैं। दोनों चीज आप में छिपी है। आप एक गेंद पर 1 रन भी ले सकते हैं, और आप एक गेंद पर 6 रन भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप उस गेंद पर क्या लेना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप जेएमबीडी बिजनेस में 1 महीने में 1 रुपया नहीं कमा सकते, एक ही महीने में 5,000 कमा सकते हैं, और एक ही महीने में 5 लाख भी कमा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क, सबसे पहला काम जो आपको करना है, नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क फैलाएं। एक ही एरिया में आप कितना भी बड़ा नेटवर्क बना दीजिए। आज तक के नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है कि जहां नेटवर्क बनता है, तीसरे महीने वहां कुछ ना कुछ डाउन आता है। जैसे दिल की धड़कन अप डाउन होते हुए चलती है, जैसे ईसीजी में, ईईजी में
आपकी लाइन अप डाउन में चलती है, ऐसे ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी अप डाउन में चलता है। इसीलिए नेटवर्क बनाए भी और नेटवर्क फैलाएं भी। कम से कम 6 जगह अपना नेटवर्क फैलाएं, ताकि एक जगह का नेटवर्क डाउन हो तो दूसरी जगह का नेटवर्क अप हो। ये आपको समझना है। कुआं तब नहीं खोदा जाता जब प्यास लगी हो, कुआं तब खोदा जाता है जब प्यास ना लगी हो। लेकिन आगे प्यास लगे तो हम प्यास की वजह से ना मरे, इसलिए जब प्यास ना लगी हो तब कुआं खोद लीजिए। नेटवर्क को संभालें। ऐसा नहीं कहीं आपने बिजनेस शुरू कर दिया, अब आप अपने घर में बैठे हुए और नेटवर्क अपने आप संभल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नेटवर्क बनाने भी निकलना पड़ेगा, नेटवर्क फैलाने भी निकलना पड़ेगा, और नेटवर्क को संभालने भी निकलना पड़ेगा। निकलना तो रोज आपको है। अगर आपके पास बहुत सारा नेटवर्क है तो उनसे मिलने, उनको संभालने, उनको सिखाने, उनको समझाने, उनके साथ मेहनत करने निकलना है। और अगर आपके पास एक लोगों का भी नेटवर्क नहीं है, लेकिन आपको नेटवर्क की ताकत समझ में आ गई है और आप नेटवर्किंग से सब कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको ढूंढने निकलना पड़ेगा, खोजने निकलना पड़ेगा उन लोगों को जिनको आप नेटवर्किंग के प्रोडक्ट प्लान दिखाकर इस बिजनेस में लेकर आएंगे, और उनकी वजह से आप एक नेटवर्क बनाएंगे, फैलाएंगे, संभालेंगे, और एक दिन आप बहुत बड़े अचीवर बन जाएंगे। और अंत में दोस्तों, नेटवर्क संभालने के साथ साथ नेटवर्क बनाते रहें। चाहे 10 लोगों का नेटवर्क आपका बन जाए, चाहे 100 लोगों का नेटवर्क आपका बन जाए, चाहे 1000 लोगों का नेटवर्क आपका बन जाए, आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितनी भी जिंदगी ईश्वर आपको देता है, आप सांस लेते रहते हो। कभी आप ये कहते हो मुझे सांस लेते हुए 80 साल हो गया, अब कुछ समय आप सांस ले लो मेरे हिस्से की, मैं आराम कर लेता हूं? ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आपको पता है आप सोते हुए भी सांस लेते हो। दोस्तों, नेटवर्क बनाने में है क्या? अगर आप इसको ज्वाइन कराने का काम समझ रहे हैं तो हो सकता है इस काम को करना पड़े, लेकिन अगर आप इसे एक प्रसाद समझ रहे हैं, इसे किसी का घर बसाने वाला काम समझ रहे हैं, इसे किसी का घर बनाने वाला काम समझ रहे हैं, इसे आप किसी की जिंदगी बनाने वाला काम समझ रहे हैं, तो जहां बैठिए वहीं प्रसाद की तरह दे दीजिए। आए तो भी भला, ना आए तो भी भला, लेकिन आपको नेटवर्क बनाते रहना है। रोज आपको अपने नेटवर्क में एक नया इंसान लाना है, ये अपने दिमाग को खुराक देनी है, क्योंकि उसी नए इंसान में एक नया अचीवर हो सकता है, उसी नए इंसान में नया छोड़ने वाला हो सकता है, उसी नए इंसान में नया ग्राहक हो सकता है, और उसी नए इंसान में आपके बिजनेस को नई जगह फैलाने वाला भी हो सकता है। इसको प्रसाद समझिए, ये आपकी जिंदगी बनाएगा, ये आपके घर में कभी अंधकार नहीं होने देगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इस नेटवर्क का दीपक, जब जीएमबीडी बिजनेस का दीपक आप घर घर जलाएंगे और जलाते रहेंगे और जलाते रहेंगे। तभी जब लोगों के घरों में रोशनी होगी, लोगों की जिंदगी में रोशनी होगी, तभी दोस्तों आपकी जिंदगी में रोशनी होगी। जब तक हम नेट सेट नहीं करेंगे, जब तक दोस्तों हम नेट सेट नहीं करेंगे और नेट सेट करने के लिए रोज नहीं निकलेंगे, ना हमारी मार्केटिंग ज्यादा होगी, ना हमारा बिजनेस ज्यादा होगा। और जितना भी पैसा आना है वो बिजनेस से आना है, ज्वाइन करने से नहीं आना है। अगर पार्टी ज्वाइन करने से कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता, फिर तो उस पार्टी का हर सदस्य मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता। अगर केवल स्कूल में नाम लिखवाने से कोई टॉपर हो जाता, फिर तो स्कूल का हर विद्यार्थी टॉपर होता। दोस्तों, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना जाता है उस पार्टी के लिए वो सीटें लाकर, जिन सीटों को लाकर पार्टी जीते, और उन सीटों को लाने में सबसे ज्यादा मुख्य रोल जो अदा करता है वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। इसी प्रकार किसी स्कूल में जो बच्चा सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देता है और सही जवाब देता है वो टॉप होता है, और जो सवालों के जवाब नहीं दे पाता वो फ्लॉप होता है। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में है। नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल में आपके सामने कोई बवाल नहीं लाती,
केवल सवाल लाती है। आपके पास लोग नहीं है, एक सवाल है। आपकी टीम टूट गई, एक सवाल है। आपकी जेब में पैसा नहीं है, एक सवाल है। आपको बिजनेस पूरे भारत में फैलाना है, एक सवाल है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, एक सवाल है। आपका बिजनेस चल के बंद हो गया, एक सवाल है। आपके घर में कलेश है, एक सवाल है कि उस कलेश को कैसे मैनेज करते हुए आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। किसी की पति नहीं मान रहा, किसी की पत्नी नहीं मान रहे, किसी के माँ बाप नहीं मान रहे, ये एक सवाल है। नेटवर्क मार्केटिंग से आप सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को आप क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या त्याग कर सकते हैं, कितना भाग सकते हैं, कितना जाग सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक समुंदर है, बहुत कुछ इसके अंदर है, लेकिन आप कितनी गहराई में जा सकते हैं, आप कितनी डुबकी मार सकते हैं, आप कितना सब्र रख सकते हैं, ये सब 5 साल में होता है। और दोस्तों, अभी मेरी ट्रेन है और आगे NDTW इसी तरीके से और अच्छे तरीके से देने का प्रयास रहेगा। ये तो मैंने आज कुछ झलक दिखाई। अगर आपको ये लगता है कि ये मीटिंग आपके नए लोगों को सुनना चाहिए, सुनकर उनकी जिंदगी और अच्छी होगी, आप में भी जोश और होश आएगा, उनमें भी जोश और होश आएगा, तो अगली जूम मीटिंग में जब NDTW हो तो उन सारे नए साथियों को NDTW जरूर, और मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूं ताकि याद रहे, हर महीने की जो पहले सप्ताह की मीटिंग होगी उसमें मैं ये NDTW पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। तो ये ऐसा नहीं है कभी भी हो जाएगा, हर महीने के पहले सप्ताह में। और दोस्तों, जल्द ही, कल ही बिहार पहुंचकर मैं एक बहुत शानदार प्रोडक्ट पर आप लोगों को वीडियो बनाकर देने वाला हूं, और उस प्रोडक्ट के बारे में ये बताऊंगा जिस पर अगर आपने काम कर लिया तो पर डे आप 1,000 रुपया कमाएंगे। इसी महीने आप 30,000 रुपया कमाएंगे, और इस 23 अप्रैल को आप रॉयल्टी बन के आ सकते हैं। ये सब कैसे होगा, इसके लिए कल की वीडियो का इंतजार कीजिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय JMBD।